वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। महमूद मौलवी साहब, कल हमने कराची में मनाजर देखे 3 तलवार पर जो हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स हैं। अब ना जमात जो है वो इलेक्शन में मौजूद है, ना बल्ले का निशान मौजूद है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद जिस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें अवाम से रब्ता मुहिम चलाती हैं, उस दौरान इस किस्म का कार्रवाई होना आपके ख्याल में अब कोई जवाज़ रह गया है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का? अगर कोई रैली निकालने की कोशिश करता है, जलसा कॉर्नर मीटिंग करने की कोशिश करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ना जलसे को रोका आ जाना चाहिए अगर परमिशंस हैं, और ना जो है रैलीज को परमिशंस हैं तो। और देखिए, मगर मैं आपको उसके बरक्स ये भी कहूँगा कि हम सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज को वायलेंस को अवॉइड करना चाहिए। आप ये देखिए ना, कल जो है रात को पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में जो वायलेंस हुआ उसमें जाँ भाग हो गए लोग, ठीक है ना। एक शख्स जाँ भाग हुआ, दूसरे साहब जख्मी है। और यहाँ पे भी देखें, जो क्लिफ्टन में जो इदारों के अगेंस्ट जो वायलेंस हुआ वो भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, और मेरे ख्याल से मजम्मत उसके अगेंस्ट मैं करता हूँ कि देखें यहाँ पे अगर आप इदारों के अगेंस्ट वायलेंस को तरजीह देंगे और लोगों को ये कहेंगे कि जी आप अटैक करें, वो नाकाबिल कबूल है। और इसी तरह देखें, अगर ये चलता रहेगा तो ये मुल्क जो है मजीद डिजास्टर में जाएगा। क्योंकि अगर आप ये हाल इलेक्शन से पहले देख रहे हैं तो इलेक्शंस के बाद हम क्या चाहते हैं कि लोग रोडों पे हों और यही चीजें हो, वायलेंस हो, तो ये तो इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। और जब ये इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा तो ये आम आदमी और गरीब आदमी के को इफेक्ट करेगा, क्योंकि महंगाई जब होगी सब में ज्यादा मुश्किल गरीब आदमी को आएगा। और उसके नतीजे में देखिए ना, बेरोजगारी बढ़ रही है ऑलरेडी, क्योंकि इंडस्ट्रीज वैसे भी नहीं लग रही। अब आप मुझे बताएं, जो इंडस्ट्रीज चल रही है अगर वो भी कोई दिन बंद रहेंगी, कोई स्ट्राइक या इस वजह से, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कहां से मुलाजिमों को रख सकेगा? महमूद मौलवी तो साहब, हम ये इसको मिक्सअप कर रहे हैं। देखें, देखें, वायलेंस की जो बात है, ये अंदाज़ा लगाना कि शायद वायलेंस हो जाए और इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर सियासी जमातों को या सियासी उम्मीदवारों को जो इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं उनको एक्टिविटी करने की इजाज़त ना देना, तो फिर इलेक्शन काहे का? किस चीज़ का इलेक्शन है? पाकिस्तान का आइन बड़ा क्लियर है, सियासत दानों के सियासी हुकूक, अवाम के सियासी हुकूक, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेनेंट हमने साइन किया हुआ है। और उसके बाद पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 218 से 224 तक जो पाकिस्तान के इलेक्शंस के मामलात के ऊपर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान की रियासत का पाकिस्तान के शहरियों के साथ, वो जिस किस्म का इलेक्शन प्रॉमिस करता है ये उसकी रूह के मुनाफी है। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, आपने तस्वीरें देखी है जो एसएचओ के साथ जो वायलेंस हुआ है? आप वो बिल्कुल तस्वीरें देख देखिए, के अंदाजा करें ना। बिल्कुल देखिए, देखिए। अगर पुलिस वालों के साथ वायलेंस करेगी आम आदमी, तो फिर रेट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ जाएगा? देखिए, अगर कोई चीज है वो अपने हलकों में हर आदमी कर रहा है ना, मैं भी कर रहा हूँ, बहुत से सारे कर रहे हैं, इतने दिनों से कर रहे थे। मगर अगर आप इंतशार फैलाना चाहते हैं और ये इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और वायलेंस के थ्रू शहर के अंदर और इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू, तो फिर तो आप मुल्क को डैमेज करने के जो है जराए ढूंढ रहे हैं। देखिए, हर तरीके से ये मुल्क को अगर हम डैमेज करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मुल्क की इकोनॉमी कहाँ जाएगी? अगर हर आदमी बैठ के किसी ना किसी तरीके से उसको डैमेज करने की कोशिश करे। देखिए, रेट ऑफ द गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि आज महंगाई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रेट ऑफ द गवर्नमेंट की वजह से। आप मुझे बताएं ना, जिसके मर्जी में जो आए वो करे। यही तो वजह है कि यहाँ पे दिन को भी लोग सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं, और हमारे बराबर मुल्क में दुबई में रात के 2 बजे भी लोग सिग्नल नहीं तोड़ सकते। ये है रेट ऑफ द गवर्नमेंट। सही, मैं आपकी इस बात से मैं मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ कि मुआशरा कुछ उसूलों के ऊपर चलता है। शुतरे बेमुहार की तरह न सियासतदान को छोड़ा जा सकता है, ना हर किसी को कि जिसके जो दिल में आए
कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई उसूल नहीं है, कोई कानून नहीं है, उस पर अमल दरामद ना करे। लेकिन क्या पाकिस्तान का आइन और कानून, उसकी एसेंस यही है? बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, सीन्स आपने देखे हैं, आपके इल्म में है, कॉन्टेक्स्ट आपके इल्म में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मौजूद नहीं है इलेक्शन की रेस में, पल्ले का निशान भी नहीं है। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके लिए भी माहौल तो बुरा नज़र आ रहा है। ईसा, मेरे भाई बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं। लोगों को राइट दे दें टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, और वो कुछ नहीं मांग रहे। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस किस्म के इलेक्शन दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुए होंगे। आप ये इलेक्शन का ड्रामा ये बंद कर देते। लोग आपको सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं कि जी हमने एक ख़ास पॉलिटिकल जमात को फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम वोट देना चाहते हैं। इस्लामाबाद में 3 हल्के हैं, कोई जलसा नहीं हो सक रहा। मैक्सिमम लोग एक ड्राइंग रूम में बैठ के जलसा कर रहे हैं। उनको पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी प्रेशर है उम्मीदवार पे कि जो आप कर सकते हैं उनको इजाजत नहीं है, जिनको इजाजत है वो कर नहीं पा वो रहे। कर नहीं पा रहे। देखिए ना, जो लोग आप बेसिक ये बात नोट कर लें, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कानून आपको इलेक्शन प्रोसेस में जाने से रोकता है? कौन सा कानून आपको कहता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप टारगेट कर लें, इससे आप इंतखाबी निशान ले लें और इसके ऊपर हर किस्म की कदगन लगा लें? और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी कि आप निकल नहीं रहे। वो निकल के जाए किधर? पूरी उसके ऊपर रैकी हो रही है, और पूरी पुलिस, पूरी इंतजामिया, उनका कानून और आइन से और कोई नतीजा देख लेना, ये लियाकत बाग है जिसका मैंने रेफरेंस दिया, यहाँ पर आपने देखे होंगे बड़े बड़े जलसे हुए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर, इवन मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, तहरीक इंसाफ ने भी किए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल, जो रिस्पांस शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल को मिला, इलेक्शन के दौरान आप तवक्को कर सकते थे ऐसा रिस्पांस मिलेगा? देखिए ना, आदत स्टेडियम खाली पड़ा है। नहीं, आदत स्टेडियम के अलावा लोगों के वहाँ जो, मैं तो उस पर नहीं पढ़ना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग आपसे मांग क्या रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री लोग आपको कह रहे हैं जी मैंने वोट डालना है। लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटी में जाने दें, लेट पीपल डिसाइड। फॉर हेवन सेक आप लोगों को आप फैसला करने दें। जितनी बातें हो रही हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल। कोई काम की बात नहीं कर रहे, सब गलत बयानी कर रहे हैं। उसका आइन, कानून और मुल्क की यकजहती से या टेररिज्म से या इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों के हालात क्या, आज आपकी इकोनॉमी, कल लोग जलसे ना निकालें तो आपकी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी। इस मुल्क में ज़िंदगी में आपको मार्शल लॉ भी मिले हैं, आपको मौलवी भी मिले हैं, आपको सियासतदान भी मिले, आपको इकोनॉमिक लीडर नहीं मिला। हमारा मसला इकोनॉमी है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक इन इलेक्शन का ताल्लुक है, ये दुनिया, ये रिकॉर्ड होगा अगर किसी के अंदर थोड़ी बहुत जुर्रत हिम्मत रह गई है टू मेक ए ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, तो वो ये कहेगा कि इस किस्म के कदगन, इस किस्म का जुल्म एज फार एज पॉलिटिकल एक्टिविटी इज कंसर्न पहले कभी नहीं हुआ, और बिल्कुल बेशर्मी से किया जा रहा है और उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, अब उसमें मुझे और ईसा का नकवी को ये फिक्र नहीं है कि किसको वोट देना है, लेकिन पीपल दे हैव डिलीवर्ड देयर मैसेज कि भाई हम आपके साथ नहीं हैं। अब मुझे तो ये लग रहा है 8 फरवरी को क्या होगा, किस तरह रोकेंगे, लोग निकलेंगे किस तरह? फैमिलीज बैठी होती हैं तो वीकेंड पे सारे बैठे हुए हैं, हर बंदा प्लान कर रहा है कि जी मैंने वोट डालना है। आप लोगों को वोट डालने दें, या कहें कि जी हम आपको वोट नहीं डालने देते। आप सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि लोग वोट ना डाल सकें, लोग उस दिन बाहर ना निकल सकें। उसके लिए आप मुख्तलिफ जवाब पेश कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई जवाब भी किसी के सामने कोई सेंस नहीं बना रहा। लोगों ने फैसला कर लिया है कि लोगों ने वोट डालना है, और यकीन करें इतने डिटरमिन लोग, और ये मैटर भी नहीं कर रहा कि कोई ईसा नकवी, मुझसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैं 46 हल्के में मेरा वोट है,
कि हमारा कैंडिडेट कौन है। कैंडिडेट का नाम नहीं पता, बट दे हैव डिसाइडेड कि हमने वोट डालना है। इट डजंट मैटर पहले क्या होता था कि आप कैंडिडेट आपके दरवाजे तोड़ दिया करते थे। तो लोगों को प्लीज, महमूद मौलवी साहब, मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि इलेक्शन तो बहरहाल अब 8 फरवरी को हो रहा है, और जिस सूरत हाल में हो रहा है, 1 फरवरी को कॉमनवेल्थ दौलत मुश्तरका का एक 13 रुकनी वफ्द पहुंच रहा है पाकिस्तान। तकरीबन 13 ममालिक से उसमें मेंबर्स शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया से, कीनिया से, उसमें नाइजीरिया से, बरतानिया से, तकरीबन 13 ममालिक की रिप्रेजेंटेशन है कॉमनवेल्थ की। वो यहाँ पर मौजूद होंगे, वो ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे इलेक्शन। इंटरनेशनल मीडिया गालिबन 150 के करीब लोग जो हैं उनको हम दे रहे हैं वीज़ाज़। अभी तक 50 से ज़ायद दिए जा चुके हैं। उनके आने का सिलसिला अगले 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे, पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस में जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं इसको रिपोर्ट करेंगे। उसकी बुनियाद पर, और यहाँ पर सफारत खाने वो सारे बैठकर मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो अपने कैपिटल्स में ये रिपोर्ट पहुँचाएंगे कि ये है इलेक्शन, ये गवर्नमेंट जो बनी है वो इस प्रोसेस के थ्रू बनी है। मुस्तकबिल में आपको नहीं लगता कि जो भी हुकूमत कायम हो जाएगी उसको बड़ी मुश्किलात होंगी? जब आप 27 अरब डॉलर इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको नवंबर 2024 तक 27 अरब डॉलर्स दरकार हैं, उसके लिए आपने मुख्तलिफ ममालिक जाना है, IMF जाना है, तंजीमों से मुआहदे करने हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है। तो जब आप उनके पास जाएंगे, जिस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क मौजूद हो, वो क्यों कर ये कर पाएगी? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं अग्री करता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और सबको वोट डालने का हक भी होना चाहिए और अपना कैंपेन करने का भी हक होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं 100% अग्री करता हूं। मेरा सिर्फ एक ही जो है पॉइंट है कि देखें, हम एक मौजूद मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। देखिए, चाहे किसी भी उसमें रिट ऑफ द गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। मेरा ये नहीं कहना है कि देखिए जी उनको जलसा नहीं करने दिया गया, जो चीज गलत है वो गलत है। मैं आपको कहूँ, देखिए, जहां आप बल्ले के निशान की बात कर रहे हैं, बल्ले का निशान जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो एज पर रूल्स दिया। एज पर प्रैक्टिस अगर आप कहेंगे कि किसी ने भी नहीं, लोग नहीं कराते, मगर बदकिस्मती ये है कि इन्होंने उन रूल्स को, देखें, जब आप कानून के अंदर चले जाते हैं तो कानूनी नुक्ते के तहत हर रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, जो कि इनको कर लेना चाहिए था। बहुत आसान था, इसमें कोई, ये मैं नहीं कहता हूँ किसी भी पार्टी में बदकिस्मती से, मैं ओपनली कह रहा हूँ आपको, डेमोक्रेसी तो है नहीं। हम बातें सब डेमोक्रेसी की करते हैं। देखिए, यही तो वो बात है कि जब आप हर शख्स तस्लीम करता है इस बात को कि पाकिस्तान की किसी सियासी जमात में इलेक्शन जो है उसका प्रोसेस वो दुरुस्त तरीके से नहीं किया जाता, तो फिर एक जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके साथ जब ये होता है, बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइए कि मामला जो है वो ज़ाहिर है कि किसी मजिस्ट्रेट के पास जाए, किसी सिविल अदालत के पास जाए, मातहत छोटी अदालत के पास जाए, वहाँ पर उनके पास तो इख्तियार नहीं आए इनकी इंटरप्रिटेशन का। जिस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की बात करते हैं और उसमें भी जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद मुकदमा सुन रहे हों, तो क्या उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि मेरे सामने किस वकील ने बेहतर आर्गूमेंट पेश किए या डॉक्यूमेंट्स पेश किए, या फिर ये उनका इख्तियार है कि आइन की किताब है, आइन की किताब की रूह ये है, उसमें एसेंस ये है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है, और वो बुनियादी हकूक़ हैं जिनके मुताबिक किसी भी पार्टी को बैन करने का तरीक़ाकार आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेकर कोई और निशान देने का ऑप्शन आपका नहीं ख्याल के दिया जा सकता था कि ठीक है, तादीबी कार्रवाई के तौर पे, पनिशमेंट के तौर पे जुर्माना भी किया जाता है और आपसे ये निशान ले लिया जाता है, लेकिन अब आप फाख्ता के निशान पे पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ें या फलां निशान के ऊपर पड़ें, लड़ें, बल्ले पर ना लड़ें। लेकिन यहाँ पर बुनियादी तौर पर एक जमात इलेक्शन प्रोसेस से भी आउट हो गई है, उनके जो जनरल नशिस्तों के इव्ज़ अगेंस्ट जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी नहीं मिलेंगी। कोर्ट्स का एक मैंडेट है, इंसाफ करना, 187 ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंसाफ करना। आपने ये देखना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने उससे सिंबल लेके, सारे लोगों ने वो प्रोसीडिंग्स देखी हैं, कदगन हुई हैं, गलतियां हुई हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने करना क्या है?
लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हर बंदे के पास पिछले 25 साल से एक सिंबल है। 60% लोग इस मुल्क में अनपढ़ हैं। अगर बैलेट पेपर के ऊपर आपके 50 उम्मीदवार हैं तो जो आपका कैंडिडेट को जिसको मैंने वोट डालना है उस 50 में से उसको निकालना एक बंदे का जो पढ़ा लिखा नहीं है वो किस तरह उस पर बैलेट पेपर के ऊपर ये कहेगा मैं इस बंदे को वोट दे रहा हूं। आपने टेक्निकलिटीज पे बात नहीं करनी होती। आप क्या आज से 5 साल के बाद जब ये जजमेंट आप पढ़ रहे होंगे या मैं पढ़ रहा हूँगा या हमारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, आर दे गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ अस कि हमने जजमेंट दी है? लेकिन आजकल आप क्या कर रहे हैं, दासू केस से लेकर इस केस तक आ जाएं, हर चीज नकवी साहब सामने आ गई है कि किस तरह अदालतें मोनोपलाइज हुई, किस तरह अदालतों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जजमेंट्स दी। अब अदालतें कह रही हैं कि वो जुडिशल मर्डर है। मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस बहुत होते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन इस तरह का सिस्टम कभी नहीं हुआ कि अदालत टोटली पैरालाइज हो जाए। सही। और शुभ रज़ाक साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कादर मंदोखेल साहब भी पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे पूछेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने चैलेंज दिया था, उस चैलेंज का क्या बना। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।